हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल घोष रिस्कल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम सलीम है, मैं कंपनी में मैनेजर हूँ। मेरा घर कंपनी से 9 किलोमीटर दूर है। घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफ़र रोज करना पड़ता है। एक दिन मैं कंपनी से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे हॉस्पिटल के बाहर एक लड़की जो कि नर्स के ड्रेस में थी मुझे दिखाई दी। मेरी नज़र जैसे ही उस नर्स से मिली, मैंने देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और घर की ओर निकल गया। दूसरे दिन फिर वही लड़की उसी जगह पर दिखाई दी। वो फिर मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने भी उसको प्यारी सी स्माइल दी और वहाँ से चला गया। इन कुछ ही दिनों में मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन मैंने कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वो मुझे कई दिनों तक दिखी, पर एक दिन ऐसा हुआ कि वो दिखाई नहीं पड़ी। उस दिन मैं बहुत ही बेचैन हो गया। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और मैं कई दिनों तक उस लड़की का इंतज़ार करता रहा, पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। एक दिन मेरे मोबाइल पर अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जो रोज़ तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर दिखाई देती है। मैं थोड़ा सोचा कि इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला करके, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि मैं सिर्फ उससे बात करते रहना चाहता था। कुछ दिन बीते। एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम मिलेंगे। मैंने उससे मिलने को कहा। बहुत मनाने के बाद उसने हामी भर दी। मैंने कभी किसी लड़की से इस तरह मुलाकात नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त को भी रख लेता हूँ साथ में। मैंने अपने दोस्त से कहा चल उस लड़की से मिल के आते हैं, तो मेरे दोस्त ने भी हामी भर दी। मेरे दोस्त और मैं दोनों ही गार्डन में चले गए मिलने। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद वो नहीं आई। मैंने उसे कॉल किया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। मुझे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो हमें मिलने बुलाकर आई नहीं और नंबर भी बंद कर दी है। दूसरे दिन उसका फ़ोन आया तो मैंने बात की। मैंने कहा कि अगर तुम्हें नहीं मिलना था तो साफ साफ मना कर देती, नंबर बंद करने की क्या ज़रूरत थी। उसने कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी करके मैं नहीं आई। ऐसा उसने 2 से 3 बार मुझे मिलने का वादा करके मिलने नहीं पहुंची और कुछ न कुछ बहाना बना देती थी। अब तो मैं एकदम फ्रस्ट्रेट होने लगा था। मैंने ठान लिया था कि उससे मिलना है मतलब मिलना है। मैं एक दिन अपनी कंपनी से जल्दी निकल गया और उसने मुझे बातों बातों में बताया था कि मैं उस हॉस्पिटल में काम करती हूँ और गांधीनगर में रहती हूँ। मेरा पिताजी का नाम अकरम है करके उसने सब बताया। मैं फिर उस हॉस्पिटल में पहुँच गया जहाँ वो लड़की काम करती थी। मैंने हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद हॉस्पिटल के ही एक स्टाफ से वो लड़की जिसका नाम आसमा था उसके बारे में पूछा कि आसमा आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है क्या, वो आज हॉस्पिटल नहीं आई है क्या। हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि आसमा नाम की कोई भी नर्स यहाँ काम नहीं करती है। सलीम ने उस स्टाफ से बोला कि मैं तो आसमा का रोज़ यहाँ से निकलते देखता हूँ और उसने मुझे बताया था कि मैं यही काम करती हूँ करके। हॉस्पिटल स्टाफ ने साफ मना कर दिया कि ऐसी भी कोई लड़की यहाँ काम नहीं करती है। हॉस्पिटल स्टाफ से बात कर फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल से निकल गया। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि उसने कहा था कि मैं गांधीनगर में रहती हूँ, तो मैं चला गया उसको गांधीनगर खोजने। मैं गांधीनगर पहुँच चुका था
और गांधीनगर पहुंचने के बाद बहुत खोजने के बाद आसमा का मुझे घर भी मिल गया। घर मिलने के बाद मैंने आसमा के घर के बाहर जाकर घर का डोरबेल बजाया। दरवाज़ा खुला तो वहाँ से कोई आंटी निकली। मैंने आंटी से पूछा कि आंटी, आसमा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मुझे आसमा से कुछ काम था करके। लेकिन जो आंटी ने मुझे बताया, वो सुनकर तो मैं अंदर से सिहर गया। आंटी ने बताया कि आसमा को तो इस दुनिया से गए हुए 15 साल हो गए हैं। जब वो हॉस्पिटल से घर के लिए आ रही थी तो उसे एक ट्रक वाले ने बुरी तरह कुचलकर मार दिया था। मैंने आंटी से कहा, यह कैसा हो सकता है, मैं तो रोज उसे हॉस्पिटल के पास देखता हूँ। ये सुनकर आंटी बोली कि बेटा तू शायद किसी और को देखा होगा। मैंने भी आंटी के बात में हामी भरी और वहाँ से निकल गया। मुझे कुछ कुछ बात तो समझ आ चुकी थी कि मैं जिससे बात करता हूँ वो कोई और नहीं, एक आत्मा है। उसके बाद मैंने वो सिम कार्ड तोड़ के फेंक दी और फिर उसके बाद फिर कभी भी मुझे आसमा का फ़ोन नहीं आया। लेकिन जब जब अननोन नंबर से मुझे कॉल आता है तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ कि कहीं वो फिर आसमा का तो फ़ोन नहीं होगा करके। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये हमारी हॉरर स्टोरीज आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों के पास भी अगर अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरीज है तो हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ghostskull1990। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। Preview. Preview.